दुनिया की छठी और सबसे बड़ी इकोनॉमी और विकसित कहे जाने वाला हमारा देश भारत, ये सुन के आपको बहुत प्राउड फील होता है। लेकिन ये प्राउड तब तक फील होता है जब तक ये दिक्कतें आपको झेलनी नहीं पड़ती हैं। उसके बाद इसी सिस्टम को आप थूकना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? उम्मीदों का सूरज बाकी ये है जनता की आवाज, अब होगी जोरदार लड़ाई। सिस्टम फेल पर हम नहीं मानने वाले, सिस्टम फेल हम कल को बदलने वाले। नफरत नहीं हम तो बस इंसाफ मांगे, नफरत नहीं हम तो बस इंसाफ मांगे। सच ये है, अगर आपके पास पैसा नहीं है आज के समय में और आप एक ग्राउंड लेवल के सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं तो आप अपना इलाज कराने नहीं जा रहे हैं, आप एक अपनी सजा भुगतने जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे ये बात छिपी नहीं है कि कम पैसे और मुफ्त इलाज की वजह से लोग सरकारी अस्पताल जाते हैं, और जाएं भी क्यों ना। लेकिन अगर वहाँ की कमियों पर कोई सवाल उठाता है तो एक रेडीमेड जवाब उनका फिक्स है, भीड़ और रिसोर्स की कमी। देखिए, अगर हम लोग भीड़ की बात करते हैं तो नियम ये कहता है कि 1000 लोगों में एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में 10,000 से 25,000 लोगों का बोझ एक डॉक्टर उठाता है। आपके पास क्या गारंटी है जो आपके सामने डॉक्टर बैठा है वो अपनी काबिलियत के दम पर वहां पहुंचा है? आज के टाइम पर लाखों रुपए दे करके पेपर होने से पहले पेपर लीक हो जाता है और उसी से आपके सामने डॉक्टर आ जाते हैं, और हम लोग उन्हीं से गारंटी मांगते हैं कि हमारा पेशेंट सही होगा या फिर नहीं। साफ सीधी बात है, हमारे यहाँ पे बीमारी में सिस्टम नहीं कहता है कि आप दवा लो, सिस्टम कहेगा अगर आपके अंदर दम हो तो अपने आदमी को आप बचा के दिखाओ। अगर सरकारी और प्राइवेट की दोनों की बात करें तो पूरे देश में 60 से 65,000 वेंटिलेटर हैं, और अगर गवर्नमेंट की बात करें कि मुफ्त इलाज में होगा सबका, तो 56,000 लोगों में एक वेंटिलेटर आपको मिलेगा। और वो एक वेंटिलेटर किसी जरूरतमंद को नहीं मिलेगा, जिसके पास विधायक सांसद का अप्रोच होगा, और जिसको जरूरत होगी वो अपने माँ को अपने बाप को तड़पता हुआ देखेगा। नेशनल हेल्थ केयर मिशन, जिसमें से 37,000 करोड़ के लगभग का राज्य के लिए बजट आता है, जिसमें से स्टाफ का, डॉक्टर का और दवाइयों का खर्चा होता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन है, आप लास्ट टाइम कब सरकारी अस्पताल गए थे और आपसे ये नहीं कहा गया कि ये दवाइयाँ आपको बाहर मेडिकल में मिलेंगी? सरकारी अस्पताल की ये हालत है, जो बेसिक नीड इलेक्ट्रॉल है वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और ये पैसा कहाँ पे जा रहा है? क्या आप बिल्डिंग बना रहे हैं या फिर आपको इलाज करना ही नहीं आता है? हम लोगों को एक चीज नहीं भूलना चाहिए कि ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से पोल्यूशन नहीं होता है, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं इथेनॉल बनाने में कितना पोल्यूशन होता है। सोशल मीडिया में ऐसे 50 वीडियो मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि इथेनॉल बनाने में कितना पोल्यूशन होता है। और मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ कि आपके अंदर अगर दम हो तो यहाँ का, इंडिया का करप्शन रोक के दिखाइए। आपकी पीढ़ी आएंगी, चली जाएंगी, लेकिन आप फ्यूचर हैं, आप करप्शन नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि आपको भी ऐसे सीखना है और ऐसे ही आपको इनकी तरह बनना है। मैं लिख के देता हूँ, आप कभी यहाँ का करप्शन रोक ही नहीं सकते हैं, नेवर। और आम आदमी तब तक विकसित भारत चिल्लाता रहेगा जब तक उसके यहाँ पे कोई बीमार नहीं होता है और उसको 50 चक्कर नहीं मारने पड़ेंगे किसी पॉलिटिशियन के घर के। और जैसे ही वो 50 चक्कर मारने लगेगा उस टाइम पे उसको समझ में आ जाएगा हमारा भारत कितना महान है। और आप एक चीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए हैं तो आपको ये बताया गया कि नहीं कि आप बाहर जाइए मेडिकल में, वहाँ दवाइयाँ मिलेंगी। जय हिंद, जय भारत, यही है असलियत इंडिया की।